एक्सेलेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा यानी गांधी युग। गांधी की आंधी बहुत चली थी इंडिया में और बहुत लोगों का योगदान है भारत की आजादी में, मगर महात्मा गांधी का योगदान बहुत है। आज हम गांधी जी के बारे में बस रैपिड रिवीजन करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके जन्मदिन पर हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। गांधी जी के जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। और गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था जन्म? पोरबंदर गुजरात में। उनके पिताजी राजकोट दीवान के और बीकानेर दीवान के, राजकोट दरबार में और बीकानेर दरबार में दीवान थे। दीवान का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। दीवान का मतलब क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पापा का नाम करमचंद गांधी और उनकी मम्मी थी पुतली भाई। और गांधी जी का शादी जो है 1883 में हुआ था। गांधी जी का शादी 1883 में हुआ था कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी का शादी 1883 में हुआ था कस्तूरबा गांधी से। और गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी का शादी हुआ था कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी का प्राइमरी एजुकेशन जो है ना राजकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजकोट में। राजकोट कहाँ है अभी प्रेजेंट टाइम में? गुजरात में। यही ये क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी यहाँ से विधायक भी बनी है। और गांधी जी का शादी हुआ था 1883 में। और गांधी जी प्राइमरी एजुकेशन उनका जो है राजकोट में हुआ और बाद में बैरिस्ट्री करने के लिए 1888 में जो है चले गया था लंदन। कहाँ चले गया था? लंदन। और लंदन से वो डिग्री लेकर 1891 में 1891 ईस्वी में इंडिया आता है। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चला जाता है। कहाँ चला जाता है? साउथ अफ्रीका। और ये जो साउथ अफ्रीका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, इसीलिए इसका नाम साउथ अफ्रीका है। और इसका 2 कैपिटल है, विक्टोरिया और केप टाउन। पहले जोहान्सबर्ग भी था। और गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां नाटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और लियो टॉल्स्टॉय का इनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और गांधी जी का एक बुक आता है हिंद स्वराज 1909 में। 1909 में गांधी जी का एक बुक आता है हिंद स्वराज। और वहां जाकर गांधी जी एक न्यूज़पेपर चलाते, जिस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। साप्ताहिक न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी का वहां मुलाकात हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी जो 1901 में भी एक बार आए थे इंडिया और गांधी जी कांग्रेस के सेशन में भाग लिए थे। और ये सेशन आपको कोलकाता में हुआ था। और उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था दिनसा एल्डोजी वाचा। दिनसा एल्डोजी वाचा। उस समय गांधी जी पॉपुलर नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है उनको। फिर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौटता है। और 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौटता है और इसको केसरी हिंद की उपाधि दिया जाता है। और बीएचयू के उद्घाटन समारोह में भाग लेता है गांधी जी 1916 में। और 1916 में ही कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है। ये 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ लखनऊ में, जो गोमती रिवर के किनारे है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, वहां से सांसद राजनाथ सिंह है। और बीएचयू का जब उद्घाटन हुआ था गांधी जी वहां भी पार्टिसिपेट किए थे 1916 में ही। 1916 भी कांग्रेस के सेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहा था। वहां गांधी जी स्पीच दिए थे और इनके स्पीच अच्छा लगा राजकुमार शुक्ला को और वो बिहार आने के लिए इनवाइट किया। और गांधी जी 1917 में बिहार आया और बिहार का इतिहास बदल दिया। और मोहनदास करमचंद गांधी से ये महात्मा गांधी हो गया। इसको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और उसके बाद गांधी जी का सफल आंदोलन रहा चंपारण सत्याग्रह नील के किसानों के लिए, फिर खेरा आंदोलन,
हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर उसी बीच में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक जगह पर 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक जगह पे जो है 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेता है। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेता है गांधी जी, तो गांधी उनके साथ जो जुड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मिल अलग हो जाते हैं असहयोग आंदोलन से और कांग्रेस से, और एक नई पार्टी बनाता है स्वराज पार्टी का स्थापना करता है। और उस समय गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और 1924 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। गांधी जी एक बार मात्र अध्यक्ष बने इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1924 में अध्यक्ष बने। ये सेशन हुआ था बेलगाम में। उसके बाद गांधी जी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और उसके बाद गांधी जी का जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी का भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था। भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी नारा दिए थे डू एंड डाई, करो और मरो, और ये गांधी जी का सफल रहा ये आंदोलन। और गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे बिरला हाउस दिल्ली में 5:17 में 3 गोली मार के हत्या कर दिया। और गांधी जी का आखिरी शब्द था हे राम। और गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस यानी राष्ट्रपिता और बोला और फादर ऑफ द नेशन। और यानी बापू इसको सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू बोला था और इसको विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर बोला था। और गांधी बहुत महान व्यक्ति था, उनकी कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता था। 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। 30 जनवरी 1948 को उनका गोली मार के हत्या कर दिया गया नाथुराम गोडसे के द्वारा। और नाथुराम गोडसे को स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी मिला था। जय हिंद, जय भारत।